हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस है। इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती है आदि शब्द पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह पत्र लिखता है। यहाँ पे ता है आया है। वे स्कूल जाते हैं। वह खाना बनाती है। वह घर जाती है। ऐसे बहुत से वाक्य होते हैं जिनके लास्ट में ता है, ते है, ती है आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों को बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम का यूज किया जाता है, और इसका नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें, सब्जेक्ट काम को करने वाले को कहते हैं, और इंग्लिश के वाक्य बनाते समय सब्जेक्ट शुरू में लिखा जाता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और इसके साथ एस या ई एस लगाना होता है, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट का हम यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट हिंदी में इसे कर्म कहते हैं, यानी जिसके कारण काम किया जाता है। जैसे कि मैंने एक वाक्य बोला, वह दूध पीता है। यहाँ पे पीने का काम दूध के कारण हुआ। अगर दूध नहीं होता तो पीने का कार्य भी नहीं होता। वह पत्र लिखता है, तो उसने लिखने का कार्य पत्र के कारण किया है, तो पत्र यहाँ पे कर्म हुआ, और लिखना काम है या क्रिया है, और लिखने वाला जो है वो सब्जेक्ट है, इसका कर्ता। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है। अब आप एस कहाँ पे लगाओगे और ई एस कहाँ पे लगाओगे, इसके लिए मैं आपको बता दूं, जिन वर्ब के लास्ट में ओ सी एच एस या ई एस हो, एस या एक्स हो, वहाँ पे हमें ई एस का यूज करना है। अन्य सभी वर्ब के साथ हमें एस ही लगाना है, वर्ब के साथ जोड़ना है यह। आइए इसके कुछ सेंटेंसेस बना के देखते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी सकारात्मक वाक्य। स्टूडेंट्स, एफर्मेटिव सेंटेंसेस का एक एग्जांपल देखिए, वह घर जाता है। हम इसकी इंग्लिश अपने रूल के अनुसार बनाते हैं, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, और वह की इंग्लिश होती है ही। इसके बाद हमें यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और इसमें वर्ब है जाना, तो इसके लिए हम लगाते हैं गो, और गो के साथ हमें एस या ई एस में से किसी एक का यूज करना है। अभी मैंने बताया था कि अगर किसी वर्ब के लास्ट में ओ है तो वहाँ पे ई एस लगाते हैं, यह गोज हो जाता है। और कहीं पे जाने से पहले हम स्थान से पहले टू लगाते हैं, और होम ऑब्जेक्ट हो गया होम इसका। ही गोज टू होम, वह घर जाता है। एक एग्जाम्पल और देखिए, वह पत्र लिखता है। इसकी इंग्लिश बनाइए, वह के लिए ही क्रिया है, इसमें लिखना। लिखना की इंग्लिश होती है राइट, और इसके साथ हमें एस लगाना है लेटर। स्टूडेंट्स, हम एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कहाँ पे लगाना है। जब हमारा कर्ता एक वचन होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो ही हम इसके साथ एस या ई एस का यूज करते हैं। अन्यथा हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज नहीं करते। हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं उन्हें देखिए, ही, शी, इट, वह किसी का भी नाम या कोई भी नाम हो, इनके साथ हमें एस या
ई एस लगाना होता है। अगर वाक्य में ही सी इट वह किसी का नाम सब्जेक्ट के रूप में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस लगाएंगे। अगर वाक्य में आई, वी, यू, दे इन चारों में से कोई करता है या प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम कोई एस या ई एस नहीं लगाते। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस तभी लगाना है जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट वह किसी का नाम हो, जैसे कि मोहन चाय पीता है। मोहन चाय पीता है। हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे मोहन पीना टेक। अब क्योंकि मोहन एक वचन करता है, किसी का नाम हो गया मोहन, तो इसकी जो वर्ब है टेक, इसके साथ हमें एस या ई एस का यूज करना है। तो यहाँ पे एस लगेगा। मोहन टेक्स टी, मोहन चाय पीता है। स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाना। नकारात्मक वाक्य जिन वाक्यों में कोई कार्य करने के लिए मना किया जाता है उन्हें नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, वह चाय नहीं पीता है। यहाँ पे चाय पीने से मना किया गया है और इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस डू नोट या डज नोट। यहाँ पे डू नोट या डज नोट इसकी हेल्पिंग, डू या डज इसकी हेल्पिंग वर्ब है और इनके साथ हमें नोट लगाना है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लास्ट में ही लिखा जाता है। इसकी इंग्लिश बना के देखते हैं। वह की इंग्लिश होती है ही, और हमें ही के साथ जैसे हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो इसी प्रकार यहाँ पे भी जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम डज नोट लगाएंगे। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वहाँ पे डू नोट लगाएंगे। तो ही सिंगुलर है तो इसके साथ डज नोट आएगा। ही डज नोट टेक टी, वह चाय नहीं पीता है। अब स्टूडेंट्स, हम बता दें आपको कि हमें डू नोट कहाँ पे लगाना है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे है तो इनके साथ हम डू नोट लगाएंगे। और यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और किसी का नाम हो, एनी नेम, तो हम उसके साथ डज नोट लगाएंगे। जो एफर्मेटिव सेंटेंसेज में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं वह यहाँ पे डू और डज में पहले ही जुड़ा होता है, तो इससे डज बन जाता है। इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ भी नहीं जोड़ा जाता, उसे ऐसे की ऐसे ही लिखा जाता है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के। वह धूम्रपान नहीं करता है। नहीं करता है, इसकी इंग्लिश होगी ही डज नॉट स्मोक। वह धूम्रपान नहीं करता है। वह स्कूल नहीं जाता है। नहीं जाता है। ही
डज नॉट गो टू स्कूल। वे झूठ नहीं बोलते हैं। अब हमारा सब्जेक्ट वे है, तो यह प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमें डू नॉट का यूज करना है। वे की इंग्लिश होती है दे, डू नॉट बोलना होता है स्पीक, और झूठ होती है लाई। दे डू नॉट स्पीक ए लाई। वे झूठ नहीं बोलते हैं। यह है उनकी हैबिट है कि वे झूठ नहीं बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हमें चाहे कोई भी टेंस हो, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको शुरू में ले आना होता है, और हमारे इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब थी डू या डज, तो यहाँ पे हम डू या डज का यूज़ सब्जेक्ट से पहले करेंगे। तो इसका फार्मूला होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जैसा कि आपको पता है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे ही शी इट, किसी का नाम है, तो हम इनके साथ डज का प्रयोग करेंगे इनसे पहले। और यदि हमारा सब्जेक्ट जो है वह प्लूरल है, जैसे आई वी यू दे, तो इनके साथ हमें डू का यूज करना है, इनसे पहले डू लगाया जाएगा। आपको यह बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। आइए अब कुछ सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाते हैं। क्या वे कसरत करते हैं? तो हमें यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट है वे, यह एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसकी इंग्लिश होती है दे, तो हमें इसकी इंग्लिश बनानी है। इससे पहले हमें डू या डज का यूज करना है। दे से पहले हम डू का यूज करेंगे। डू, फिर आएगा सब्जेक्ट दे, कसरत करना, टेक एक्सरसाइज, और फिर क्वेश्चन मार्क। क्या वे कसरत करते हैं? क्या तुम पत्र लिखते हो? इसकी इंग्लिश होगी डू यू राइट ए लेटर। क्या तुम पत्र लिखते हो? क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? क्या तुम स्कूल जाते हो? ध्यान रहे, हमें नेगेटिव व इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यू ई एस का यूज नहीं करना, क्योंकि यह इसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डू के साथ आ जाती है, और ई एस लगाने से डज बन जाता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या रवि धूम्रपान करता है?
इसकी इंग्लिश होगी। अब रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमें डज का यूज करना है। डज रवि स्मोक, क्या रवि धूम्रपान करता है। कई स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि वह इनको ट्रांसलेट करने में सेंटेंसेस को है के लिए इज का यूज करते हैं, जहाँ पे है होगा तो वहाँ पे इज का यूज कर देते हैं, और क्या के लिए व्हाट का यूज करते हैं। लेकिन जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है तो वह क्या का काम करती है, और जो है वह वर्ब के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ा होता है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के तीन अर्थ होते हैं। जैसे हम यहाँ पे स्मोक को ही लेते हैं। स्मोक का एक मीनिंग होगा धूम्रपान करना, दूसरा मीनिंग है, यह आदेशवाचक होता है, धूम्रपान करो, और इसका तीसरा मीनिंग होता है धूम्रपान करता है। यह करता है शब्द जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ा होता है। किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ये तीन मीनिंग निकलते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखें और यह गलती बिल्कुल भी ना करें कि है के लिए आप इज का यूज़ करेंगे और हैं के लिए आर का यूज करेंगे और क्या के लिए वट का यूज करें। यह हेल्पिंग वर्ब का स्थान बदलने से प्रश्नवाचक वाक्य बन जाते हैं, और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नोट का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका यूज कहाँ कहाँ पे हम कर सकते हैं। यह हमारे बहुत ही काम का टेंस है। काफ़ी बातें होती हैं जो हम इस टेंस के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। स्पीकिंग इंग्लिश में इसका बहुत यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद यह एक महत्वपूर्ण टेंस है स्पीकिंग इंग्लिश में। इसका फर्स्ट यूज हम करते हैं अपनी आदत बताने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति किसी आदत का शिकार है, कोई चाय पीने का शिकार है, तो वह बताएगा कि मैं चाय पीता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं रोज़ नहाता हूँ। ऐसे जितने भी वाक्य हैं इसी टेंस में बनाए जाते हैं, इसी के रूल के अनुसार बनाए जाते हैं, जो कि बड़ा आसान सा नियम है इसका। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसके। मैं धूम्रपान करता हूँ। यदि किसी को आदत है धूम्रपान करने की तो वह बताएगा आई स्मोक। आई सब्जेक्ट जो है इसके साथ हमें एस या ई एस का यूज नहीं करना है, क्योंकि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है। तो इसकी हिंदी होगी मैं धूम्रपान करता हूँ। इसका दूसरा यूज होता है हमारे दैनिक कार्य यानी कि डेली रूटीन बताने के लिए। जैसे कि कोई बताना चाहता है कि वह सारा दिन क्या करता है, अपना डेली रूटीन किसी को सुनाना है, तो वह भी इसी नियम के अनुसार बनेगा। जैसे मैं बताता हूँ कि मैं हर रोज़ 5 बजे उठता हूँ। आई अवेक अप एट 5 o'clock डेली। उसके बाद मैं पानी पीता हूँ। आफ्टर दैट आई टेक टेक सम वाटर। आफ्टर दैट आई टेक सम एक्सरसाइज। इस तरह से हम अपना डेली रूटीन इस टेंस के नियम अनुसार
बता सकते हैं, उसकी इंग्लिश बना सकते हैं। और इसका तीसरा यूज होता है यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए, यानी कि जो सार्वजनिक सच्चाइयाँ होती हैं, जो सदा सत्य रहती हैं, ऐसी बात बताने के लिए हम इसी टेंस के नियम का यूज करते हैं। जैसे कि सूर्य पूर्व से निकलता है, एक एग्जांपल लेते हैं, द सन। अब सूर्य सिंगुलर है तो राइज के साथ हमें एस लगाना है, RISES। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है। और स्टूडेंट्स, इसका चौथा यूज होता है कहानी सुनाने के लिए। जब भी हम इंग्लिश में कोई कहानी सुनाते हैं तो वह सुनाने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज किया जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, किसी लड़के की कहानी सुनाते हैं हम, जैसे देयर इज ए बॉय इन द सिटी। शहर में एक लड़का होता है, शहर में एक लड़का होता है, वह स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल, उसका अध्यापक उसे डांटता है। हिज टीचर चाइड्स हिम, चाइड मीन्स डांटना। तो हमने ये 3 सेंटेंस लिखे हैं, तीनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज हुआ है। अभी हम इसका 5वां यूज देखते हैं रनिंग कमेंट्रीज के लिए। जब भी मैच में कमेंटेटर्स द्वारा कमेंट्री की जाती है तो वह भी इसी टेंस में की जाती हैं। जैसे कि कमेंटेटर बोलता है, सचिन ने बॉल दी, सचिन डिलीवर्स द बॉल, युवराज ने छक्का मारा, युवराज हिट्स 6। ऐसे ही कमेंट्रीज सारी की सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बोली जाती हैं। और इसका 6th यूज होता है स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर हेडिंग्स के लिए। न्यूज़पेपर के सभी हेडिंग्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखे जाते हैं। और इसका 7वां यूज होता है निकट भविष्य को व्यक्त करने के लिए। जैसे कि हम कल कहीं पे जाने वाले हैं तो उसके लिए हम विल का यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। जैसे कि वे कल 9 बजे जाएंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी दे लीव एट 9 AM टुमारो। यह फ्यूचर की बात थी, वे कल 9 बजे जाएंगे। यह सेंटेंस अगर हम हिंदी में देखें तो फ्यूचर का सेंटेंस है, लेकिन यह निकट भविष्य की बात है, इसलिए हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से ही बनाया है। और इसका मतलब यही निकलता है कि वे कल 9 बजे जाएंगे, जबकि इसकी इंग्लिश होनी चाहिए थी दे विल लीव टुमारो एट 9 AM। लेकिन हमने इसकी इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाई है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस है। इसका यूज हम काफ़ी जगह करते हैं, अपनी आदत बताने के लिए, अपने डेली रूटीन बताने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए, कहानी सुनाने के लिए, रनिंग कमेंट्रीज के लिए, न्यूज़पेपर हेडिंग्स राइटिंग के लिए,
व निकट भविष्य को व्यक्त करने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट के स्थान पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपने यह टेंस बहुत ही अच्छे से सीख लिया होगा और आप इसको अपने डेली लाइफ में यूज़ करते रहेंगे। अगर आप इसको यूज़ करते रहेंगे तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे और आप एक अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे, लिख पाएंगे व समझ पाएंगे। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।